वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को वंदना आनंद का नमस्कार। पिछले 2 भागों में हमने कबीरदास का जीवन परिचय देखा। आज हम साखी के दोहे पढ़ेंगे। आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि साखी साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है। साक्षी अर्थात प्रमाण, यानी कबीरदास ने इस साक्षी में उन दोहों को संग्रहित किया है जिसका प्रमाण वो खुद होते थे, जिसको उन्होंने देशाटन और लोगों के संपर्क में आने से उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया, उन अनुभवों को उन्होंने जब लिपिबद्ध किया, उन्हीं दोहों को साखी में रखा गया है। पहला दोहा देखेंगे। सतगुरु हमसु रीझ करी कहया एक प्रसंग। यहाँ पे ये, क्योंकि ये इंटरनेट से निकाला हुआ है तो यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है। यहाँ लिखा हुआ है कहा, जबकि यहाँ होना चाहिए था कहया। सतगुरु हमसु रीझ करी कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया संग। अब सब अंग, इसमें गुरु के महत्व को बताया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है और सच्चे गुरु के मिलने से ही जीवन सार्थक होता है। हम जीवन में अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं अगर हमें एक अच्छा गुरु मिल जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु हमसु रीझ करी। सतगुरु अर्थात जो भगवान है वो हमसे प्रसन्न हो गए। उन्होंने हमारी सेवा भावना से वो इतना प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने मुझसे एक प्रसंग कहा, अर्थात उन्होंने मुझे जो उपदेश दिया, मेरे सेवा भावना से प्रसन्न होकर उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे बरसा बादल प्रेम का भीज गया संग। उस प्रसंग को सुनकर, उस उपदेश को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर प्रेम रूपी वर्षा होने लगी है, जिससे मेरा अंग अंग भीग गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु के द्वारा कही हुई बात मेरे हृदय में सच्चा प्रेम, ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करते हैं और उनके उपदेश को सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर प्रेम रूपी जल से भरे हुए बादल मेरे ऊपर बरसाने लगे हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें ज्ञान और भक्ति के क्षेत्र में गुरु का महत्व बताया गया है। दूसरा है भाषा। इसकी भाषा सधुक्कड़ी, या आप इसको पंचमेल खिचड़ी भी कह सकते हैं। रस शांत, छंद दोहा, अलंकार रूपक और अनुप्रास। एक चीज आपको और बता दें कि साखी में लगभग काव्यगत सौंदर्य जो है सब लगभग समान ही है, केवल अलंकार थोड़ा बहुत बदले हुए हैं। अब हम दूसरा दोहा देखेंगे। जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाही। इस दोहे में कबीरदास जी ने प्रेम या ईश्वर प्राप्ति के मध्य अहंकार को बाधक बताया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है या किसी का सच्चा प्रेम प्राप्त करना है, तो अगर हम अहंकार के वश में रहेंगे तो हम उसको ना तो उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, ना ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अतः हमें जब ईश्वर या सच्चे प्रेम की प्राप्ति की इच्छा है तो हमें अपने अंदर से अहंकार को मिटाना होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जब मैं था, यहाँ पे मैं का अर्थ है अहंकार, अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए थे या तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब हरि है, अब मुझे भगवान की प्राप्ति हो गई है, मैं नहीं, और मेरे अंदर का सारा अहंकार समाप्त हो गया है। प्रेम गली अति साकरी, ये जो प्रेम रूपी गली है ये बहुत ही सकरी है। जामे दो न समाही, इसमें अहंकार और ईश्वर या प्रेम दोनों एक साथ समाहित नहीं हो सकते। अर्थात जब हमें ईश्वर को या प्रेम को प्राप्त करना है तो हमें अपने अंदर के अहंकार को, मैं को मिटाना होगा। काव्यगत सौंदर्य इसका उपरोक्त है। इसमें भाषा सधुक्कड़ी है, रस शांत है, छंद दोहा और
अलंकार जो है वो अनुप्रास है। अब हम आइए अब तीसरा दोहा देख लेते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी, तब गुरु मिलिया आए। इस दोहे में कबीर दास जी ने ये बताया है कि अगर आपको अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है तो आप उसको भी ईश्वर की कृपा समझिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि बिना ईश्वर की कृपा के सदगुरु की प्राप्ति भी नहीं होती है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनि बिसरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसलिए जो गुरु हमें उस ज्ञान का प्रकाश दिखाता है, हमें उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। सो जिन बिसरी जाए, उसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें उसके प्रति कभी भी कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, कबीरदास जी कहते हैं अगली पंक्ति में कि जब गोविंद अर्थात हरि अर्थात भगवान, जब भगवान की कृपा होती है तब गुरु मिलिया आए, तभी सच्चे गुरु की, सदगुरु की प्राप्ति होती है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जब तक भगवान की, गोविंद की कृपा नहीं होगी तब तक हमें सदगुरु की प्राप्ति भी नहीं होगी। अर्थात अगर हमें सदगुरु की प्राप्ति हुई है, जिनके ज्ञान से हमारे जीवन में प्रकाश फैला है, ऐसे गुरुजनों को हमें भूलना नहीं चाहिए। सो जिन्हें बिसरी जाए, ऐसे गुरुजनों को हमें भूलना नहीं चाहिए। काव्यगत सौंदर्य लगभग उपरोक्त ही है। भाषा सधुक्कड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास है इसमें। आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम आगे के दोहे देखेंगे। धन्यवाद।